बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं टोयोटा गाड़ी के बारे में जो कि एक चार्ज में 1200 किलोमीटर करती है। और टोयोटा का हैरत अंगेज़ दावा, क्या इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का मसला हल कर देगा। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा के एक ऐलान ने सबको हैरान कर दिया था। टोयोटा कंपनी ने दावा किया था कि वो जल्द ही इलेक्ट्रिक कारों के लिए ऐसी बैटरी बनाने के काबिल हो जाएगी जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक कार 1200 किलोमीटर से ज़ायद का फासला तय कर सकेगी। यही नहीं बल्कि ये बैटरी सिर्फ 10 मिनट में रिचार्ज हो जाएगी। टोक्यो में ये ऐलान करते हुए टोयोटा कंपनी के सरबराह कोजी सातो ने कहा था कि ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों की सनत बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी एक इनकलाबी ईजाद है। कोजी सातो ने कहा था कि ये नई बैटरी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एक नए मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगी। तो इस हफ्ते हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टोयोटा ने इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का मसला वाक़तन हल कर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंस्टीट्यूट के शोबा पायदार तवानाई और इंजीनियरिंग के डायरेक्टर पॉल शेरिंग का कहना है कि बैटरियों पर चलने वाली कारें इतनी नई नहीं हैं जितना आम लोग समझते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ नई बात यह है कि अब सार्फिन ने इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हम सब जानते हैं कि 1879 में अमेरिकी इंजीनियर थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब ईजाद किया था जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हुए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तकरीबन 30 साल बाद 1912 में उन्होंने 3 इलेक्ट्रिक कारें भी बनाई थी। वो बताते हैं कि अगर इन तीनों गाड़ियों के प्रोटोटाइप या नमूने सनती पैदावार की सतह तक पहुंच चुके होते तो शायद दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शक्ल मुख्तलिफ होती। लेकिन थॉमस एडिसन के दोस्त और इंजीनियरिंग हेनरी फोर्ड इससे कई साल पहले अपनी बनाई गई गाड़ी बाजार में लाए और बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू करने का मंसूबा बनाया। हेनरी फोर्ड की गाड़ी छोटी थी और बिजली की बैटरियों पर नहीं बल्कि पेट्रोल पर चलती थी। ताहम पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है, लेकिन तेल की फ्राहमी के मसाइल और मालियाती खर्चा की वजह से 20वीं सदी के आखिर में गाड़ियां बनाने वालों ने पेट्रोल और डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक बैटरियों पर चलने वाली गाड़ियों के बारे में सोचना शुरू किया। पॉल शेरिंग का कहना है कि गाड़ियों में 2 तरह की बैटरियां इस्तेमाल होती हैं और तेज़ाब और लेड बैटरी कई दहाइयों से गाड़ियों को स्टार्ट करने और इनकी लाइट्स के लिए इस्तेमाल होती रही हैं, जबकि गाड़ी को चलाने के लिए लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की जाती है। अब जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर लिथियम आयन बैटरी से चलती है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की तैयारी 1990 की दहाई में शुरू हुई और टोयोटा की पहली हाइब्रिड कार प्रियस थी जो 1997 में मार्केट में आई थी। यानी ये कार पेट्रोल और बैटरी दोनों से चल सकती थी। लेकिन 10 साल बाद पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई गई जो मुकम्मल तौर पर बैटरी पर चलती थी। ताहम इतने साल गुजरने के बाद भी पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली कारों और इलेक्ट्रिक कारों के दरमियान मुकाबले में कोई बराबरी नहीं आई। पॉल शेरिंग कहते हैं कि पेट्रोल में तवानाई की शरह ज़्यादा होती है। बैटरी टेक्नोलॉजी अभी इस सतह तक नहीं पहुंची है। ताहम नई गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों की कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है। मिसाल के तौर पर बैटरी से चलने वाली गाड़ी बहुत जल्द तेज़ रफ्तार तक पहुँचने की सलाहियत रखती है। लिथियम आयन बैटरियों पर चलने वाली गाड़ियों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो माहौल को कम नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन पेट्रोल या डीजल पर चलने वाली गाड़ियां टैंक भर जाने पर लंबा सफ़र तय कर सकती हैं, जबकि इसी फासले को तय करने के लिए लिथियम बैटरी को एक से ज़्यादा बार चार्ज करना पड़ता है। पॉल शेरिंग का कहना है कि लोग चाहेंगे कि बैटरी से चलने वाली कार एक बार चार्ज होने पर ज़्यादा दूर तक जाए। बैटरी ज़्यादा देर तक चलनी चाहिए और उसकी कीमत कम होनी चाहिए। ये भी तवक्का है कि इन बैटरियों की तैयारी में ऐसे मवाद का इस्तेमाल किया जाएगा जो माहौल को कम नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा बैटरी का इस्तेमाल ज़्यादा महफूज होना चाहिए। टोयोटा का कहना है कि वो जल्द ही लिथियम आयन बैटरियों के बजाय सॉलिड स्टेट बैटरियों का इस्तेमाल शुरू करके इस मसले को हल करने जा रहा है। और लिथियम आयन बैटरियां माया इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करती हैं, जबकि सॉलिड स्टेट बैटरियां सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करती हैं। इसलिए इनकी पैदावार पेचीदा और महंगी होती है। कई सालों से टोयोटा, इसके हरीफ निसान, BMW और मर्सिडीज़ बेंज इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। पॉल शेरिंग का ख्याल है कि ये फ़ायदे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। तब अभी भी एक तवील रास्ता बाकी है। शिकागो यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर शेरली मेंग का कहना है कि सॉलिड स्टेट बैटरियों के इस्तेमाल से कई नई राहें खुलेंगी। वो कहते हैं कि तवानाई की ज़्यादा मकदार को सॉलिड स्टेट बैटरियों में ज़ख़ीरा किया जा सकता है। इससे गाड़ी की ड्राइविंग रेंज एक ही चार्ज पर 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी।
इसके इस्तेमाल से ये कार एक ही चार्ज पर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय कर सकेगी। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये बहुत से साइंसदानों और टोयोटा जैसी कंपनियों का अंदाज़ा है। सॉलिड स्टेट बैटरी का एक और फ़ायदा ये है कि ये ख्याल किया जाता है कि लिथियम आयन बैटरियों में माया इलेक्ट्रोलाइट होता है जो बैटरी ज़्यादा गर्म होने पर आग लगने का बायस बन सकता है। सॉलिड स्टेट बैटरियाँ लिथियम बैटरियों से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं, जिसकी वजह से इन्हें ठंडा रखने के लिए कम मेहनत दरकार होती है। शर्ली मिंग कहती हैं कि मिसाल के तौर पर सॉलिड स्टेट बैटरियाँ 70, 80 या 100 सेल्सियस के दर्जा हरारत में भी काम कर सकती हैं। ये लिथियम आयन बैटरियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। बहुत से लोग नहीं जानते कि इलेक्ट्रिक कार का तकरीबन आधा वजन लिथियम बैटरी और इसे ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान होता है। शर्ली मिंग के मुताबिक लिथियम आयन बैटरियाँ बनाने का अमल तवील और पेचीदा है, इसके लिए मज़ीद कारकुनों की ज़रूरत होती है। इसके मुकाबले में सॉलिड स्टेट बैटरियाँ बनाने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे वो निस्बतन सस्ती हो जाएंगी। इसके साथ साथ लिथियम आयन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल सॉलिड स्टेट बैटरियों में नहीं होगा, जो कि माहौल के लिए अच्छी बात है। लेकिन क्या सॉलिड स्टेट बैटरियों को रिसाइकिल किया जा सकता है? तो शर्ली मिंग ने कहा कि मैं ये बात इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ कि इन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि सॉलिड स्टेट बैटरियाँ मैन्युफैक्चरिंग टीम में शामिल माहिरीन इसके डब्बों और सर्किट बनाने पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत से मज़ामीन शाया हुए हैं जो ज़ाहिर करते हैं कि इन बैटरियों को रिसाइकिल करने का इम्कान बहुत अच्छा है। गुज़िश्ता साल टोयोटा दुनिया में कार फ़रोख्त करने वाली सबसे बड़ी कंपनी थी। पिछले साल टोयोटा ने 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ फ़रोख्त की, जिनमें से अक्सरियत अमेरिका में फ़रोख्त हुई। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि दुनिया की पहली हाइब्रिड कार प्रियस भी टोयोटा ने बनाई थी, यानी इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक बैटरी सिर्फ इस वक्त चार्ज होती है जब गाड़ी चल रही हो। टोयोटा ने इसलिए इसे बनाया था क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रिक कारों के लिए बहुत कम चार्जिंग पॉइंट्स थे। जेफ लेकर 35 साल से मिशिगन यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और किताब दी टोयोटा वे के मुसन्निफ भी हैं। ये किताब टोयोटा कंपनी के पैदावार और इंतजामी उसूलों की तारीख बताती है और उनका कहना है कि किसी हद तक प्रियस ने चार्जिंग के मसले को हल करने की कोशिश की थी। वो कहते हैं कि इस वक्त वो प्रियस को एक ऐसी कार के तौर पर देख रहे थे जो सिफर कार्बन के अखराज वाली कार मार्केट के लिए राह हमवार करेगी। इस कार में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार के लिए जो भी जदीद टेक्नोलॉजीज दस्तयाब थी इस्तेमाल की गई थी। इसके साथ साथ इसमें पेट्रोल पर चलने वाली मोटर भी थी। बाद में टोयोटा ने प्लग इन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों में सरमायाकारी शुरू की। प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियाँ वो होती हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स के जरिए चार्ज की जा सकती हैं, लेकिन ये डीजल या पेट्रोल पर भी चल सकती हैं। टोयोटा अभी पेट्रोल और डीजल इंजनों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है क्योंकि इसे लगता है कि अमेरिका में बहुत से लोग तवील सफ़र के दौरान गाड़ी को चार्ज करने के लिए बार बार रुकना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जेफ लेकर इस सोच से मुतफिक नहीं है। जेफ लेकर ने कहा कि मेरे ख्याल में औसतन अमेरिकी ड्राइवर रोज़ाना 40 से 50 मील ड्राइव करता है, जिसके लिए मौजूदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उनका ख्याल है कि अगर इन्हें ज़्यादा फासला तय करना पड़े तो चार्जिंग का मसला हो सकता है। बहुत सी कारें बनाने वाली कंपनियां मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक कारों की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन टोयोटा की सोच इनसे मुख्तलिफ है। इसकी दलील ये है कि वो ना सिर्फ कारें चलाने से पैदा होने वाली आलूदगी पर तवज्जो दे रही है, बल्कि कारों की तैयारी के अमल से होने वाली आलूदगी पर भी तवज्जो दे रही है। जेफ लेकर का कहना है कि टोयोटा को सरमायाकारी के लिए खातिर ख्वाह क्रेडिट नहीं मिला और इससे पैदावारी अमल के दौरान कम आलूदगी को यकीनी बनाने के लिए काम किया है। अब ये नई सॉलिड स्टेट बैटरी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है, लेकिन वो इस बारे में ये नहीं बता रहे कि इसने ये कैसे मुमकिन बनाया। जेफ लेकर कहते हैं कि जब इस तरह के ऐलानात किए जाते हैं तो अक्सर ये तवक्का होती है कि ये बैटरी फौरी तौर पर मार्केट में आ जाएगी। ताहम टोयोटा का कहना है कि आने वाले 5 सालों में वो महदूद मिकदार में इनकी तैयारी करना शुरू कर। इब्तदाई तौर पर ये बैटरियाँ लेक्सस जैसी महंगी गाड़ियों में इस्तेमाल की जाएगी क्योंकि इन बैटरियों को बनाने की लागत निस्बतन ज़्यादा होगी। दूसरी गाड़ियों में इसके इस्तेमाल में 10 साल लग सकते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरियों की बड़े पैमाने पर पैदावार में वक्त लगेगा क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ भारी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी बल्कि मतलूबा मवाद की बड़ी मिकदार दरकार होगी। सॉलिड स्टेट बैटरियों को लिथियम बैटरियों की तरह तमाम मादरी मवाद की ज़रूरत होती है। इस वक्त लिथियम की सालाना पैदावार 1,30,000 टन के लगभग है। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के मादनी मवाद के माहिर डॉक्टर ईवी पेठोवाजीरी का कहना है कि कार इंडस्ट्री की वजह से इलेक्ट्रिक बैटरियों की तैयारी के लिए दरकार मवाद की मांग में कई गुना इजाफा हो जाएगा। वो कहती हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक बैटरियों के लिए दरकार मादनियात की मांग 7 सालों में 5 गुना बढ़ जाएगी। ऐसा हदफ जिसे हासिल करना मुश्किल है क्योंकि नई कारें बनाने में 15 से 20 साल लगते हैं। यहाँ तलब और रसद में तवाज़ुन नहीं है। दुनिया में मौजूदा तनाव को देखते हुए कार बैटरी बनाने वाली कंपनियां फैक्ट्री के करीब जगहों से लिथियम लाना चाहती हैं। ज़्यादातर लिथियम चिली और ऑस्ट्रेलिया में पैदा होती है, लेकिन चीन बैरून मुल्क कानें खरीद रहा है। ये वहाँ से मादनियात लाता है और इन्हें चीन में साफ़ करता है। दरहकीकत दुनिया में सप्लाई की जाने वाली आधी से ज़्यादा मादनियात चीन में साफ़ की जाती हैं। ये तशवीश बढ़ रही है कि मगरबी ममालिक इस शोबे में पीछे हैं। डॉक्टर ईवी पेठवाजी ने कहा कि चीन ने लिथियम इंडस्ट्री में निजी और सरकारी कंपनियों की शिरकत की हौसला अफजाई की है और इन्हें रायतें दी हैं कि जो कि दूसरे ममालिक में नहीं की जा रही हैं।
ज़्यादातर पैदावार चीन में हो रही हैं और दीगर ममालिक सप्लाई के लिए चीन पर इन्हिसार कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ये रिफाइनिंग फैक्ट्रियाँ चीन से बाहर दीगर ममालिक में भी लगाई जाएँ। अब बहुत से मगरबी ममालिक ग्रीन फ्यूचर के लिए दरकार मवाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन को फ़ौजी हथियारों और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले जदीद सेमीकंडक्टर चिप्स की फराहमी रोक दी है। इसके जवाब में चीन ने बाज़ अहम मादनियात की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र कार की बैटरियों की रिसाइकलिंग की अहमियत तो और भी बढ़ गई है। इस पर डॉक्टर ने कहा कि लिथियम बैटरियां पहले ही इस्तेमाल की जा रही हैं। जब लिथियम बैटरी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो इसके पुर्जे और मवाद को नई बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समत में कोशिशें की जानी चाहिए। तो अब वापस हमारी बुनियादी सवाल की तरफ हम आते हैं और बात करते हैं क्या टोयोटा ने इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का मसला हल कर दिया है। तो जवाब है हाँ, इसने सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है। इन बैटरियों पर चलने वाली गाड़ी एक बार चार्ज होने के बाद ज़्यादा फासला तय कर सकेगी, लेकिन मसला यह है कि इन्हें टोयोटा की कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने में कम से कम 4 साल मजीद लगेंगे। दूसरा मसला यह है कि इसमें लिथियम भी इस्तेमाल होता है जिसकी पैदावार माहौल के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ साथ दुनिया में मौजूदा कशीदगी की वजह से इसकी सप्लाई में भी रुकावटें हैं। साथ ही एक और बैटरी टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है जिसमें सोडियम इस्तेमाल किया जाएगा जो आसानी से दस्तयाब है। टोयोटा के अलावा दीगर कंपनियां भी सोलर स्टेट बैटरियां बनाने के लिए काम कर रही हैं। हमारे माहिर पॉल शेरिंग का कहना है कि अगर तमाम कंपनियों के दरमियान ताउन हो तो कामयाबी के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इससे दुनिया में आलूदगी को कम करने का हदफ हासिल करने में भी मदद मिलेगी। ये आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।